हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। और निष्ठा का प्रशिक्षण अनवरत जारी है और आप सभी भली भांति इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो पर आज हम आपको जानकारी देंगे कि निष्ठा के दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। जब आप प्रशिक्षण ले रहे हों तो ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको ध्यान देनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करेंगे और उन सावधानियों की चर्चा करेंगे जो आपको निष्ठा प्रशिक्षण के दौरान रखनी है। और एक जानकारी आपको और दे दूँ, निष्ठा से जुड़ी तमाम वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी है, उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं। तो यहाँ पर मैं कोर्स ओपन कर लेता हूँ और देखिए मित्रों, सबसे पहले मुझे कई लोगों के कमेंट्स मिले कि PDF मिसिंग आता है या वीडियो मिस हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये सबसे पहली सावधानी हमको रखनी है। जैसे कि मैं यहाँ आपको एक एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। जैसे ये मैंने मॉड्यूल 4 ओपन किया। अब ये देखिए, ये मॉड्यूल अवलोकन फर्स्ट टॉपिक है। ये हम यहाँ पर स्टार्ट अगेन करते हैं या स्टार्ट जब करते हैं तो देखिए ये इस तरह कंटेंट खुल रहा है। तो आपको पहली सावधानी ये रखनी है कि आप स्किप ना करें, आप डाटा स्किप ना करें। आप क्लिक करते हैं और आप जल्दबाजी में बैक हो जाते हैं, या फिर आपने ओपन किया और ये देखिए उद्देश्य इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस उद्देश्य पे 7 या 8 लाइन का एक उद्देश्य बताया गया है और यहाँ पर इस उद्देश्य को पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको भली भांति समझना है और इसे आपको तब पढ़ने के बाद इस पे आगे बढ़ के स्क्रॉल डाउन करके आपको नेक्स्ट करना है। अब आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि उस उद्देश्य को हमको प्रॉपर वे पे पढ़ना है और समझना भी है। अब ये हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जल्दबाजी ना करें, स्किप ना करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। यहाँ पर टाइम देखिए आपको कितना लगा, 58 सेकेंड। और इस 58 सेकेंड में आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया। ऐसी कई PDF होती है जो 3 या 4 पेज की होती है और आप स्क्रॉल डाउन करके उसको 20 सेकेंड 30 सेकेंड में नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये तो संभव ही नहीं है कि आप इतनी जल्दी इस टॉपिक को पढ़ सकें और समझ सकें। तो आप ये ध्यान दीजिए, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ से ट्रैक किया जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन डाटा यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका कि इसमें आपने टाइम कितना लिया, 58 सेकेंड। जबकि प्रॉपर वे पे आपको पढ़ने के बाद अच्छे से 2 से 3 मिनट का टाइम लेना चाहिए और समझना चाहिए। तो अगर आप टाइम प्रॉपर वे से स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो आप रिप्ले भी कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो आप भली भांति समझ रहे होंगे कि आपको ये पूरे टॉपिक को पढ़ना है, उसके पश्चात ही आपको नेक्स्ट जाना है। देखिए अब यहाँ पर टाइम स्पेंड कितना हुआ, टोटल 31 सेकेंड। तो ये देखिए ये पहले से और भी कम हुआ। तो इस तरह आप नेक्स्ट करेंगे तो हो सकता है आपका डाटा ट्रैक किया जा रहा है, आपका डाटा ऑनलाइन रिकॉर्डेड है, आपको भविष्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप जल्दबाजी में नेक्स्ट ना करें, प्रॉपर टाइम स्पेंड करके आप इसे पढ़ें। दूसरी सावधानी आपको ये रखना है कि जब आप यहाँ पर मॉड्यूल पे जाते हैं और ये प्रॉपर वे पे टाइम वे पे स्पेंड करके आप पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप आते हैं प्रश्नोत्तरी पे। अब प्रश्नोत्तरी पे भी देखिए हम यहाँ पर स्टार्ट अगेन करते हैं। प्रश्नोत्तरी पे भी देखिए मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी ओपन हो रहा है। प्रश्नोत्तरी ओपन होने के बाद देखिए आप जल्दबाजी में यहाँ पर ये और कोई भी जो आपको सही लगता है वो आप लगाते जाते हैं। और ये देखिए अब आपने यहाँ कितना टाइम लिया, ये देखिए ये भी टाइम से ही जुड़ा है और प्रश्नोत्तरी के संबंध से भी जुड़ा है। तो यहाँ आपने टोटल 10 प्रश्नों को हल करने में 19 सेकेंड लिया और आपका स्कोर भी यहाँ कितना आया, 2/10। तो आप देखिए आप
आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं तो इसे अच्छे तरीके से पढ़कर करें, ताकि आप निर्धारित अंक भी प्राप्त कर सकें और आपका टाइम स्पेंड भी पता चल सके कि आपने भली भांति इन 10 प्रश्नों को समझा है, पढ़ा है और उसके पश्चात हल किया है। तो आप ये प्रश्नावली के संबंध में दूसरी सावधानी थी, इसे आप ध्यान रखिए। प्रश्नोत्तरी को भली भांति पढ़कर हल कीजिए। अब देखिए तीसरी सावधानी। तीसरी सावधानी देखिए, जैसे हमने ये एक टॉपिक ओपन किया यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये कंटेंट लोड हो गया। अब ये देखिए ये पेज कितना, यहाँ पर मैं आपको फिंगर एरो से दिखाता हूँ कि यहाँ पर कंटेंट 4 पेज का है। तो 4 पेज देखिए आपको पढ़ने पे कितना समय लगेगा। कम से कम इस 4 पेज को पढ़ने में आपको 5 से 7, 8, 9, 10 मिनट के अंदर तक लग सकता है। 5 से 10 मिनट का टाइम तो प्रॉपर वे से लगेगा ही, लेकिन आप क्या करते हैं, ये आप जल्दबाजी में ये करते जाते हैं और ये आप लास्ट पे आके नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। और तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण सावधानी इसी से जुड़ा है। इसकी सावधानी ये है कि महत्वपूर्ण बिंदु को आपने यहाँ पर जो पढ़ा उस महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करिए, क्योंकि अगला निष्ठा मॉड्यूल जब अगला चरण आएगा, पिछला मॉड्यूल की जो जानकारी है वो ऐप से रिमूव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आप नोट करेंगे या एक डायरी पे आप नोट्स करते चलिए महत्वपूर्ण बिंदु को। जब आप इस बिंदु को नोट कर लेंगे तो इस मॉड्यूल से संबंधित जानकारियाँ आपके पास एक डायरी पर स्टोर रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी इस तरह ले सकते हैं। देखिए ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। इसके अलावा आपको भविष्य में डायरी में आपने क्या सीखा, ऐसी जानकारी भी मांगी जाती है, तो यह डायरी आपके काम आएगी। और भविष्य में मॉड्यूल के लिए एक टेस्ट की भी योजना है, इसलिए आपको यह डायरी बनानी चाहिए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने चाहिए। अब एक लास्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो सावधानी आपको रखनी चाहिए। एक सावधानी ये है, चलिए आपको मैं यही ऐप से बताता हूँ कि आप जब अपने प्रोफाइल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर ई पासबुक और सर्टिफिकेट यहाँ पर शो हो रहा है। देखिए आपने लर्निंग किया और ये सर्टिफिकेट। तो जब सर्टिफिकेट आपका जनरेट हो रहा है और यहाँ सर्विस पासबुक में देखिए ये लर्नर पासबुक पे, क्योंकि आपकी पासबुक बन चुकी है, आपने जो भी कोर्स कंप्लीट किया है, देखिए यहाँ पासबुक पर एंट्री हो रही है। तो आप सर्टिफिकेट को भी प्रॉपर रूप से देखते रहिए, चेक करते रहिए कि आपने कोर्स कंप्लीट किया तो आपका सर्टिफिकेट आ चुका है या नहीं, क्योंकि आपकी तमाम एंट्री और रिटर्न में जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो सर्टिफिकेट ही आपकी मेहनत का नतीजा है। तो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, उसे वेरीफाई करिए। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें, उसको वेरीफाई कैसे करें। तो ये एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि आप सर्टिफिकेट भी चेक करिए और आप पासबुक पर भी अपने कोर्स की एंट्री चेक करते रहिए। इसलिए आप समय समय पर सर्टिफिकेट को ज़रूर डाउनलोड करें और पासबुक पर आप चेक करें। तो ये थी मित्रों प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली, ध्यान रखने वाली सावधानियां, ताकि आप भविष्य में परेशानी से बच सकें। आज की जानकारी आपको कैसी लगी इसे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और निष्ठा प्रशिक्षण प्राप्त करते समय इन सावधानियों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।